मंगलमूर्ति परम पद पंचेधरो नित्य ध्यान हरो मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विश्वेश सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। प्रतिदिन की भांति बंधुओं, आप और हम सभी आज एकत्रित हुए हैं सम्यक समाधान के वह कार्यक्रम में जो अति लोकप्रिय होता जा रहा है। लोकप्रिय होने का एकमात्र कारण है मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की वह अद्भुत शैली, वह अद्भुत व्याख्यान जो हर एक भक्तों के मन में बैठ जाता है। जो भी आपके मन में विचार आता है, जो भी आपके मन में विकल्प आता है, वह आप परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के समक्ष रखते हैं और परम पूज्य मुनि श्री आपको आपकी भाषा में निर्मल तरीके से आपका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई विकल्प उठ रहा है तो आप परम पूज्य मुनि श्री के समक्ष रख देते हैं, रखें और परम पूज्य मुनि श्री आपको आपके ही विकल्प का समाधान प्राप्त करेंगे। ज़्यादा विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में आग्रह करते हैं और मुनि श्री से निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धाय श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विश्व महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन में ही सुख और शांति की अनुभूति संभव है और वह उस आत्म सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक समीचीन विकल्प हम यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उन सबका हमको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सोलापुर महाराष्ट्र से 100 डॉक्टर चंदन संतोष साह परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी उपेक्षा भाव और समता भाव को आगम के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। भले ही शब्द एक समान लगते हैं पर जरूरी नहीं है कि शब्दों का एक समान अर्थ हो। जैसा वक्ता का अभिप्राय होता है, जैसा अपेक्षा का कथन होता है, वैसे ही उन वाक्यों में उन शब्दों के वैसे ही अर्थ समझने की आवश्यकता। भले सामान्य रूप से समता भाव और उपेक्षा भाव समान रूप से लगते हैं, पर उसमें बहुत अंतर है। जब विपरीत परिस्थितियां आती है, उस विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को संभालने के लिए जो भावों का, जो परिणामों का आलंबन लिया जाता है, उसे आगम में उपेक्षा भाव कहा है। और जहाँ विपरीत परिस्थिति भी नहीं है, समान परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, हर्ष के क्षण है, ऐसे हर्ष विषाद के, सुख दुख के सभी क्षणों में जब एक समान भाव रखे जाते हैं, उन भावों को आचार्य भगवंतों ने समता भाव कहा है। विशेष इन दोनों में ये समझने की आवश्यकता है, जब विपरीत परिस्थितियां आती है
तब उपेक्षा भाव होता है, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने लिखा है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जो माध्यस्थ भाव है वह उपेक्षा भाव के रूप में स्वीकार किया गया। अब माना कि आपने किसी जीव को समझाने का प्रयास किया कि भाई ऐसा करने से आपकी हानि होगी, ये विपरीत कारण है, ये विपरीत परिस्थिति है। तो इन विपरीत परिस्थितियों में जब व्यक्ति सामने वाला नहीं मानता है, नहीं समझता है, तब उस परिस्थिति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस स्थान के लिए उपेक्षित कर देना, ठीक है, वो जाने उसका काम जाने, ये जो भाव है ये उपेक्षा भाव है। और जब उससे भी श्रेष्ठ भावों की, श्रेष्ठ परिणामों की बात आती है तो वहाँ समता भाव कहे जाते, क्योंकि उपेक्षा में फिर भी कथनचित कुछ अंशों में ये समझा जाता है, ये देखा जाता है कि मेरे अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है। जहाँ यह भेदभाव ही नहीं रहता, ना अनुकूलता का, ना प्रतिकूलता का, ना अपने का, ना पराये का, ना अच्छे का, ना बुरे का, जहाँ समता भाव होते हैं, वास्तव में वही समानता ही उस समता भाव का एक द्योतक हुआ करती। उपेक्षा में माध्यस्थता कथनचित हो सकती है, कुछ अंशों में हो सकती है, समानता भी हो सकती है, पर उपेक्षा एक भिन्न विषय है और समानता, समता भाव एक भिन्न विषय। जब सभी परिस्थितियों में, चाहे वह किसी भी प्रकार के अच्छे हो, चाहे बुराई हो, चाहे अन्य भी किसी प्रकार की परिणति हो, उन सभी परिस्थितियों में, अच्छी बुरी परिस्थितियों में राग द्वेष से रहित होकर सभी उन परिस्थितियों के समान देख लेना, इसका नाम ही समता परिणाम है, समता भाव है। और उपेक्षा इससे, इस कारण से भिन्न है कि वहाँ समानता से नहीं देखा जाता है। उपेक्षा तब होती है जब अनुकूलताएं नहीं समझ में आती, या कोई विपरीत परिस्थिति, विपरीत व्यक्ति, विपरीत स्थान या विपरीतताएं सामने दिखने पर उसको समझाने की या उस परिस्थिति को, उस व्यक्ति को ठीक करने की जब शक्ति नहीं रहती, उसे समझाने के बाद भी या पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर वो परिस्थिति अनुकूल नहीं हो रही है, तो उस समय पर ये कहा जाता है कि ठीक है, उपेक्षित कर लो, उससे दूर हो जाओ। तो ये विपरीतता की बात है, पर जहाँ विपरीतता भी नहीं है, अन्य कोई भी साधन नहीं है, सभी परिस्थितियों में अनुकूल हो, विपरीत हो, अच्छाई हो, बुराई हो, उन सभी में एक समान भाव रखना, आत्र रौद्र परिणामों का त्याग कर लेना, सभी राग द्वेष से परे होते हुए सभी एक ही दृष्टि से देख लेना, समानता से देख लेना, इसका भाव समता परिणाम है। उपेक्षा में समानता हो सकती है, समता भाव हो सकती है, पर समानता में, समता परिणामों में उपेक्षा के साथ ही हो, जरूरी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीपाल जैन बड़कुल, स्वाध्याय मंडल, छतरपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वनस्पति कायक के दो भेद हैं, प्रत्येक एवं साधारण वनस्पति। इसमें प्रत्येक वनस्पति के भी दो भेद हैं, अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित। तो इसमें से कौन सी खाने योग्य है और उसकी पहचान हम कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में जो वनस्पति कायिक जीवों के भेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, उन्हें बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। साधारण वनस्पति वो होती है जो एक शरीर के अनेक स्वामी होते हैं। ऐसे उस वनस्पति कायिक जीवों को आचार्य भगवंतों ने साधारण वनस्पति कहा है। जैसे आलू, प्याज आदि के रूप में, कंद, बीज आदि के रूप में जिन्हें स्वीकार किया जाता है, उन्हें आचार्य भगवंतों ने साधारण के रूप में स्वीकार किया। जिनके श्वासोश्वास, जिनका शरीर एक समान हुआ करता है, एक साथ जन्म मरण हुआ करता है, ऐसे उन जीवों को साधारण वनस्पति का एक जीव कहा जाता है। और प्रत्येक वनस्पति वो होती है जिसका एक ही स्वामी, एक शरीर का होता है, वह प्रत्येक वनस्पति होती है। पर उस प्रत्येक वनस्पति के भी जो भेद, दो भेद बताए हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित,
उसको भी सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। भले ही एक वनस्पति के एक शरीर के एक स्वामी होने पर भी उस शरीर पर उस वनस्पति पर जो अन्य जीव आश्रय करते हुए रहते हैं, उन आश्रित रहने वाले जीवों को ही सप्रतिष्ठित प्रत्येक कहा जाता है। और जिन वनस्पतियों पे कोई भी आश्रित रहने वाले अन्य जीव नहीं है, उनके शरीर पर जो आश्रित रहने वाले जीव नहीं है, वे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहे जाते हैं। पहले तो इन वनस्पति कायिक के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। वनस्पति ही जिसका शरीर है वह वनस्पति कायिक कहे जाते हैं। ऐसी वनस्पति किस समय पर किस अवस्था में है, उस पर निर्भर करती है कि वह साधारण है कि प्रत्येक है कि सप्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है। जैसे कंद है, आलू, मूली, प्याज, गाजर आदि, ये तो वनस्पति 100% जमीन कंद होने से वह साधारण के रूप में स्वीकार की जाती है, तो वह अभक्ष्य है ही, उसका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। अन्य जैसे लौकी, गिलकी, भिंडी आदि के दृष्टांत दिए, अगर वह बहुत मुलायम है, उसको तोड़ने पे संभभंग हो रहे हैं, भीतर रेशाएं उत्पन्न नहीं हुई है, तो उसे भी आगम के परिप्रेक्ष्य में अभक्ष्य ही मानना होगा और वह साधारण के रूप में ही स्वीकार की करनी होगी। इसलिए ये उसके भेद और खाने योग्य न खाने योग्य के लिए आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे सामने है मयूर जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, अगर किसी परिवार में आत्मघात के कारण सूतक लगती है तो वो हमें कितने दिन की मानना चाहिए? आगम के अनुसार 6 महीने की बताई जाती है या हम जो 13 दिन की सुनते हैं उसे मानना चाहिए? नमोस्तु। आगम प्रमाण से सौर सूतक की व्यवस्था वर्तमान में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अनेकानेक संघ, त्यागी व्रति आदि की अपेक्षा से भिन्न भिन्न मान्यताएं वर्तमान में देखने में आ रही है। पर आगम प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि जिस परिवार में, कुटुंब में कोई व्यक्ति आत्महत्या, आत्मघात करता है, उसके लिए 6 महीने का ही सूतक लगता है। ये वर्तमान में कुछ विद्वान परंपरा जो प्रारंभ हुई है, वहाँ से ये विषय आया है कि चूल्हे अलग अलग होने से, दूरियां बहुत होने से सूतक कम हो जाती है। कुटुंब में और परिवार में अंतर है, परिवार एक स्थान पे रहता है, कुटुंब भिन्न भिन्न जगह पे रहता है, तो जो कुटुंबवासी है उनको भिन्न प्रकार का वह सूतक पातक लगता है। एक परिवार में, एक घर में रहने वालों के लिए भिन्न प्रकार का सूतक पातक। तो ये व्यवस्था तात्कालिक है। आगम की जो त्रैकालिक व्यवस्था है उसका सीधा सीधा गणित आचार्य भगवंतों ने बताया है। जैसी पीढ़ी की गणना है, उस पीढ़ी की गणना के अनुसार बिल्कुल प्रत्येक परिवार के, कुटुंब के सदस्य को बिल्कुल पीढ़ी के अनुसार ही सूतक पातक की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। जैसे आत्महत्या के लिए 6 महीने की व्यवस्था कही है, तो जितने कुटुंबीजन हैं उनकी अगर 5वीं पीढ़ी तक वह चल रही है गणना, तो वह 5वीं पीढ़ी तक गणना परिपूर्ण रूप से 6 महीने के सूतक के योग्य ही है। भले ही हजारों किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, भले ही अलग अलग भोजन क्यों ना बन रहा हो, ये किसी भी प्रकार से आगम में ऐसा आचार्यों ने मतभेद नहीं किया है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में यही व्यवस्था समझने योग्य है और उसी अनुसार ही जीवों को कार्य करने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वर्तमान में कई सारे परंपराएं और कई सारे मतभेद इस विषय को लेके सामने दिखाई देते हैं कि कोई 13 दिन की, कोई 3 महीने की, कोई 6 महीने की, कोई मानने के लिए ही तैयार नहीं है। तो ये व्यक्ति की निजी व्यक्ति सोच हो सकती है, पर आगम में जब स्पष्ट रूप से 6 महीने की व्यवस्था कही है, तो 6 महीने की ही व्यवस्था से ही हमें सूतक पातक को समझना होगा। और रही बात गुरु आज्ञा की, तो प्रत्येक विषय में अगर हम गुरु आज्ञा कहते हुए आगम को झुटलाने का प्रयास करेंगे, तो किसी भी प्रकार से हम आगम पे और आगम की वाणी पर, तीर्थंकर की वाणी पर किस प्रकार से श्रद्धा कर पाएंगे। क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति बहुत सारी आगम की बातों को गुरु आज्ञा कहते हुए, छूट देते हुए ये अपने आप को उन गुरु आज्ञा से ढालना बदलना चाहता है।
पर मैं तो स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि आगम में जब स्पष्ट रूप से लिखा है, हाँ कुछ विषम परिस्थितियाँ है, कुछ विपरीतता है, तो गुरु आज्ञा या कुछ विषमता के लिए गुरु आज्ञा की छूट होती है। पर सरासर आगम की बात को ही पलट के रख देना, ये किसी भी प्रकार की गुरु आज्ञा हो ही नहीं सकती। जब आगम में पूर्वाचार्यों ने सभी प्रकार से 6 महीने की व्यवस्था कुटुंबजनों को और परिवारजनों को दोनों को लिखी है, तो ये वर्तमान की तात्कालिक व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार के ओहापोह या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। और ये बात विशेष रूप से समझे कि जब ये व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए स्पष्ट रूप से प्रदान की है, तो उन आचार्य भगवंत जो गुरु थे उनकी ही आज्ञा मानते हुए हम पूर्वाचार्यों की मान्यताओं को, पूर्वाचार्यों की आज्ञा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनकी ही बात को स्वीकार करें। ये बात मैं आपकी समझ सकता हूँ कि जिसके घर में ऐसे दिन आते हैं वो ही जानता है कि सब कुछ होने पर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर ये विशेष बात ध्यान रखें कि जो आचार्य भगवंतों ने यानी पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए विशेष आज्ञा प्रदान की है, उसका ही अमल करते हुए हम उनकी आज्ञा का पालन करें, आगम की आज्ञा का पालन करें। हाँ, और कुछ विषमता फंस रही है, कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए गुरु की आज्ञा आवश्यक है, उतने तक ही गुरु आज्ञा योग्य हो सकती है। अन्यथा प्रत्येक बात को आगम की अगर गुरु आज्ञा कहते हुए या भिन्न भिन्न परंपराओं को, भिन्न भिन्न स्थानों को मानते हुए हम बदलने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन त्यागी वृत्तियों के साथ साथ हम भी दोषिता को प्राप्त होंगे। ये मात्र और मात्र मर्यादा कुछ कारणों से आचार्य भगवंतों ने लिखी है, तो उन मर्यादाओं का पालन करना श्रावक और साधु संघ आदि सबका एक कर्तव्य हुआ करता है। इसलिए आगम की परिस्थिति को, आगम की व्याख्या को समझते हुए ही हम आगम की बात ही श्रेष्ठ माने और उसके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खुशबू जैन, तेवंदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें कोई गलती हो जाती है तो क्षमाप्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? पूजा करते हुए या अन्य कोई भी कार्य करते हुए जो व्यक्ति से गलती होती है, दोष होती है, उन दोषों को अगर वह सामान्य है तो उसे गुरु के पास पहुंचते हुए तत्काल ही शमन करने का या उन दोषों का प्रायश्चित करने का प्रयास करें। क्वचित कदाचित गुरु का सानिध्य नहीं मिले तो प्रयास तो यही करना चाहिए कि जब जब प्रायश्चित ले तब हम गुरु के पास पहुंच जाए। लगभग माना कि हम हफ्ते भर में इतनी गलतियां करते हैं, तो उसे एक सामान्य रूप से ध्यान रखा जाए और जब हमें कोई निर्ग्रंथ गुरु मिले तो हम उसके निमित्त से प्रायश्चित लें। क्योंकि प्रायश्चित आदि की व्यवस्था कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि मन से कभी भी प्रायश्चित नहीं होता, क्योंकि मन से आप जो भी प्रायश्चित करोगे उससे आपके पाप का प्रक्षालन हो जरूरी नहीं है। इसलिए चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी गलती हो, उस गलती के लिए आप गुरु से निवेदन करें, गुरु के पास पहुँचे। और गुरु मिलना समय समय पर संभव नहीं है तो जब गुरु मिले तब अपने आज तक किए हुए दोषों का बखान करते हुए, व्याख्यान करते हुए, उन दोषों को प्रायश्चित लेते हुए शुद्ध करने का प्रयास करें। साथ में गुरु जब तक नहीं मिल रहे हैं उन दोषों को पुनः हम ना करें, इसके लिए तत्काल उस समय पर हम कायोत्सर्ग कर सकते हैं, एक आध माला भी फेर सकते हैं। पर ये ध्यान रखें कि ये प्रायश्चित नहीं है। उन दोषों को मिटाने के लिए, मन की संतुष्टि के लिए किए जाने वाला ये छोटा सा तप हो सकता है, पर प्रायश्चित तो गुरु के मुख से ही लिया जा सकता है, स्वयं से कभी भी प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए इस विषय में ये समझे, चाहे पूजा के विषय में हो या अन्य भी विषय में हो, सामान्य रूप से हम कायोत्सर्ग, माला आदि करते हुए उस दोषों को सुधारने का प्रयास करें। हमें जब पता है कि पूजा करते हुए माना कि हमसे गलती हो रही है तो उसको सुधारने का प्रयास करें। जो दूसरे बुजुर्ग लोग पूजा आदि करते हैं तो उनसे देखकर सीखने का, उनसे पूछकर सीखने का प्रयास करें, जिससे आने वाले समय में दोष भी ना हो और जो दोष हुआ है उसके लिए गुरु से प्रायश्चित ले। तब तक मन की संतुष्टि के लिए कायोत्सर्ग, माला आदि कर ले, उसमें दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भूमि जैन, तेवंदा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अच्छा और सच्चा शिष्य कैसे बने? अच्छा और सच्चा शिष्य बनने के लिए
सबसे पहले हमें अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को अच्छा और सच्चा करने की आवश्यकता है। जब तक हमारे भीतर गुरु के प्रति, भगवान के प्रति सच्चा श्रद्धान और अच्छा श्रद्धान नहीं है, तब तक हम अच्छे और सच्चे शिष्य नहीं बन सकते। अच्छे और सच्चे शिष्य बनने के लिए ये विशेष बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हम मात्र दिखावे के लिए शिष्य बन रहे हैं तो वह दुनिया के नज़रों में हम अच्छे तो बने रहेंगे पर सच्चे नहीं हो सकते। इसलिए मात्र दिखावे के लिए कभी भी हमें शिष्यता को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब भी शिष्य बने, जिसके भी शिष्य बनने का प्रयास करें, वहाँ ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं है। बहुत सारे जीव वर्तमान में देखने में आते हैं कि वह मात्र आगे पीछे करने के लिए, फोटो खींचने के लिए या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं, पर वह उनका शिष्य बनना भले ही अच्छा दुनिया के सामने दिख रहा है पर वह सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए जितना ज़रूरी अच्छा बनना है उतना ही ज़रूरी सच्चा बनना भी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मात्र हम सच्चे ही बन के रह जाए, बाकी किसी को माने ही नहीं। ये भी विशेष ध्यान रखनी होगी। हमें अगर सच्चा और अच्छा शिष्य बनना है तो संसार के जितने जितने हमारे लिए साधु मिले उन सबको गुरु मानते हुए हमें नमो लोहे सवसाहुणम इसका अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये बात हो सकती है कि हमारे लिए कोई एक इष्ट हो सकता है, कोई हमारे लिए एक प्रिय हो सकता है, जैसे भगवान हमारे लिए इष्ट होते हैं, मंदिर क्षेत्र इष्ट हो सकते हैं, ऐसे कोई एक गुरु इष्ट हो सकता है। पर सच्चा शिष्य और अच्छा शिष्य बनने के लिए दोनों क्वालिटी एक साथ हमारे पास होनी चाहिए। इसलिए सभी गुरुओं के प्रति हमारे भीतर एक श्रद्धा भाव, समर्पण भाव होना बहुत अनिवार्य है। जितना सभी गुरुओं के प्रति, दिगंबर मुनियों के प्रति हमारे अच्छे और सच्चे श्रद्धान के भाव होंगे, उतने ही अच्छे और सच्चे शिष्य हम उनके चरणों की निश्रा में उनकी सेवा आदि करते हुए करने का बन सकते हैं। इसलिए नगर में जो भी दिगंबर साधु आए, जो भी आरिका संघ आए या जो भी आए त्यागी व्रती, उनके लिए परिपूर्ण रूप से हम श्रद्धा समर्पण के साथ सेवा, वैयावृत्ति, उनकी आहारचर्या, उनका आहार निहार विहार आदि सभी कार्य करने का अगर आप प्रयास करेंगे तो नियम से उस सूत्र को जीवन में उतारते हुए आप अच्छे और सच्चे शिष्य बन सकते हैं। उसके लिए सूत्र एक ही है, नमो लोहे सवसाहुणम। इस बात को समझते हुए अगर हम अच्छी और सच्ची श्रद्धा रखेंगे तो आप भी जीवन में अच्छे और सच्चे शिष्य बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके हर एक समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान। आपका विकल्प जो मुनिश्री के समक्ष प्रेषित हुआ है, मुनिश्री ने उन विकल्प को बड़ी ही सरलतापूर्वक आपके विकल्प का समाधान दिया है। और अगर आप हमें वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं या मुनिश्री के सम्यक समाधान का कार्यक्रम आप टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है सुप्रभ उवाच, जिस पर आप मुनिश्री के आने वाले प्रवचन, सम्यक समाधान, बिहार की अपडेट जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आपको यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पर मिल जाएगा। और आप हमें कोई विकल्प भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8707548811। और अगर आप ईमेल उपभोक्ता हैं, ईमेल का उपयोग करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, जो हमारी आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप हमें कोई भी विकल्प जो आप भेजते हैं, हम आपका वह विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष प्रेषित करते हैं और परम पूज्य मुनिश्री ऐसी ही बड़ी सरलतापूर्वक आपके हर एक विकल्प का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, आपका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। और आपका विकल्प जो रहता है वह आपका लौकिक दृष्टि से भी हो, कोई भी हो, आपके विकल्प को परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष हम प्रेषित करेंगे और मुनिश्री आपके विकल्प का समाधान देंगे। अगर आप हमें भेजना चाहते हैं आपका विकल्प तो हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए 8707548811। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु।